हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी की एक अनदर वीडियो। पवन सिंह का स्वाभिमान, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे। ओके, तो देखते हैं भाई पवन सिंह का स्वाभिमान ये ऐसा क्यों मतलब टाइटल है, क्या टाइटल है पवन सिंह के स्वाभिमान को, क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पवन सिंह कल को अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आज कह रहे हैं ना स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, कल को अगर बीजेपी में एक साल शामिल हो पहले भी की जाए वीडियो है तो कोई दूसरा कोई क्या उखाड़ लेगा? क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? ना। दुनिया के सबसे स्वाभिमानी अभिनेता, सॉरी नेता पवन सिंह, दुनिया इधर से उधर हो जाए बट पवन सिंह अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते। रियली? अभी पता चलेगा। जब स्वाभिमान ही नहीं है तो फिर जी के मतलब क्या है ना। क्या स्वाभिमान तेल लेने नहीं, मतलब पॉलिटिक्स है, होता है भाई। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कौन जानता है ना, तो हो जाता है, कभी कभी होता है। हाँ, हम डिस्प्रेशन में भी हैं। कोची में है डिस्प्रेशन में हैं। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। पहले देखो आ गए मजा लेने। हाँ। अरे थोड़ा सा तो धैर्य रखो, थोड़ा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दीबाजी है? बंदा थोड़ा सा झुका, क्या तुम लेने आ गए, मेरा मतलब बोलने आ गए हैं? अच्छा बात नहीं है। जिस तरीके से उनको ले जाकर वहां जलील किया गया, ले जाके पहले माफी मंगवाई गई भाई। अब ये भी बोलेंगे पवन सिंह को, बताओ। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अरे थोड़ा थोड़ा सब्र करो, हो सकता है कि बंदे का कुछ गिर गया हो जिसको उठाने के लिए वो झुका हो। क्या गिर गया हो? मतलब हो सकता है कि इज्जत मर्यादा कुछ गिर गया हो जिसे उठाने के लिए झुके हो पवन सिंह। अरे यार क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो काल है, सवाल है। ठीक है। स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता ना करने वाले पवन सिंह, फिलहाल उन्होंने स्वाभिमान का साया खोल दिया है। मतलब साया मतलब वो वाला साया मत समझ लेना, साया मतलब परछाई। वो साया वर्षों खोला से ही नहीं जा बीजेपी सकता। पार्टी में रहकर बीजेपी के लिए काम करने वाले पवन सिंह ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वाह। नहीं मतलब उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बीजेपी से अलग कब हुआ था। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे। तो बीजेपी के ही आदमी ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब पवन सिंह के इस कदम की वजह से बहुत सारे लोग पवन सिंह के समर्थन में भी हैं, बहुत सारे लोग विरोध में भी हैं, बट इन समर्थक और विरोधियों से ज्यादा चुटकी लेने वाले हैं। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं। हर विस्तार से बात करते हैं कि असल में मुद्दा क्या है। पवन सिंह ने ऐसा क्या कर दिया है कि खेसारी लाल यादव ने चुटकी ले लिया। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। यहाँ तक कि रितेश पांडे ने पवन सिंह को जलील भी बता दिया, कितना भी जलील नहीं होना था। जिस तरीके से उनको ले जाकर वहां जलील किया गया। तो इन्हीं सब पर विस्तार से बात करेंगे, बट खैर अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो, आज के तकरीबन एक साल पहले लोकसभा चुनाव के वक्त पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, निर्दलीय। उस चुनाव के रिजल्ट में पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए थे, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर, और इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह चुनाव जीत गए थे। बट उस चुनाव के पहले पवन सिंह बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, बीजेपी पार्टी में ही वो थे। बट जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बीजेपी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। फिर किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि क्या आप फिर से बीजेपी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा था स्वाभिमान के साथ ससुरा कोनो समझौता नहीं। कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। पर आज जब फाइनली पवन सिंह ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो यही स्वाभिमान के साथ समझौता वाला जो वर्ड है, यही पवन सिंह को काटने को दौड़ रहा है। वैसे तो पवन सिंह पहले से ही बीजेपी में ही थे, और ये बात मैंने आज के एक साल पहले ही कहा था कि उन्होंने बीजेपी कभी छोड़ी ही नहीं। पवन सिंह आज भी बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं, आप मानो या मत मानो। 11 साल का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है, भले ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के चुनाव के टाइम पर, बट उन्होंने बीजेपी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था आधिकारिक तौर पर। तो अभी जब बिहार में विधानसभा का
चुनाव आया है नजदीक, तो पवन सिंह को भी शायद चुनाव लड़ना होगा विधायकी का। तो इस बार पवन सिंह निर्दलीय मैदान में नहीं उतरना चाह रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि बीजेपी के टिकट ही मिल जाए तो बढ़िया है, इसलिए उन्होंने पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी विचारधारा है, जो जिस पार्टी में जाए चले जाए, क्या दिक्कत है ना, जिसको जो पसंद है उस पार्टी में जाएगा ही। दिक्कत ससुरा ये है कि जिसके खिलाफ पवन सिंह ने लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा, उनके पास गए, उनसे गले मिले, उनका पैर छुए, और इसका फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और यही फोटो देख करके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुक गए, पावर यहाँ से शुरू होकर के झुक गए तो क्या हो गया। अब इसी झुकाव को लेकर के पवन सिंह को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि पवन सिंह को अपने सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने अपना एक फोटो शेयर किया और उसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा, मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है, अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो उसको झुकना बोलते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये मेरा संस्कार है, जय माता दी। बस खत्म, इतनी सी तो बात थी। पवन सिंह ने क्लियर कर दिया, खत्म, बाय बाय टाटा, है ना। बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे लोग ये कह करके पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं कि पवन सिंह सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जब ऑफर दिए पार्टी को कि मुझे बीजेपी फिर से ज्वाइन करनी है, तो ऊपर से ऑर्डर आया कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे पहले जाइए उससे माफी मांगिए। क्या बात कर रहे रे बाबा। ये बात खेसारी लाल यादव भी कह रहे हैं। पहले आरके सिंह जी का वीडियो आया कि आकर माफी मांग रहे थे, कुशवाहा जी से माफी मांगते हुए दुनिया ने वायरल कर दिया। और रितेश पांडे भी कह रहे हैं। रितेश पांडे तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, प्रणाम करना, पैर छूना अच्छी बात है, बट इतना जलील नहीं होना था, ठीक है। जिस तरीके से उनको ले जाकर वहां जलील किया गया, ले जाके पहले माफी मंगवाई गई। अब देखो, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से इसलिए माफी मंगवाई गई कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगो, तभी आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस शर्त के साथ पवन सिंह ने पार्टी ज्वाइन किया है तो भैया इसको स्वाभिमान के साथ समझौता ही कहेंगे। बट इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में, इसका मुझे नहीं पता कि क्या सच में माफी मंगवाई गई या ऐसा कुछ कंडीशन रखा गया। लेकिन वो कहते हैं ना, आग लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है। यही बात रितेश पांडे भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से माफी मंगवाई गई, पैर पड़वाया गया, तब जाकर के उनको बीजेपी में शामिल किया गया। और यही बात खेसारी लाल यादव भी कह रहे हैं, और इन दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं, क्या इन लोगों ने देखा है, बात सुनी है? तो ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ही एक पूर्व सांसद हैं आरके सिंह, जो कि आरा से सांसद थे, उन्होंने शायद ये बात कही है। मैंने नहीं देखा है अभी तक कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन्होंने ये बात कही है कि पवन सिंह इससे पहले आरके सिंह से भी मिले थे और उनसे भी पवन सिंह ने माफी मांगी थी, और ये बात आरके सिंह ने कही थी। पवन सिंह आए थे, वो बेचारे हमसे माफी मांग रहे थे कि उनको खड़ा होना पड़ा, तो शायद उन्हीं की बात को आधार बना करके ये लोग ये बात कह रहे हैं। तो इसमें अगर इतनी सी भी सच्चाई है कि पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से माफी मंगवाई गई, शर्त रखा गया कि उनसे माफी मांगो तभी आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, तो भाई इसको पावर का झूलना ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी किसी का पैर छूना, गले मिलना, ये कोई गलत बात तो है ही नहीं भाई, ये तो संस्कार है भाई सबके अपने अपने। और ना ही पवन सिंह का बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना गलत है। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अधिकार है कि वो किस पार्टी में जाना चाहता है। वैसे पवन सिंह के इस माफी मांगने और बीजेपी ज्वाइन करने और उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुकने वाले मुद्दे पर सबसे ज्यादा खुल के बैटिंग कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। हमेशा से कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, तो स्वाभिमान ही तो खत्म हो गया। कई सारे इनके इंटरव्यूज भी आ चुके हैं और अभी तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी भी छिड़ी हुई है। खेसारी लाल यादव ने अपने किसी गाने के इवेंट में बैठ करके माइक लेकर के उन्होंने ये कहा है कि मैं थूक करके नहीं चाटता, मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं, मैं थूक करके नहीं चाटता। ठीक से सुनना, ओके। और इस बात को उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्लियर भी किया कि ये बात मैंने अपने लिए कहा है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं थूक के नहीं चाटता। बट किस कॉन्टेस्ट में कहा है, सवाल क्या था, कॉन्टेस्ट पवन सिंह वाला यही मुद्दा था, सवाल भी इसी से रिलेटेड किया गया था और इसी सवाल के जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं थूक कर नहीं चाटता। तो कॉन्टेस्ट तो वही था, इसी को लेकर के देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी छिड़ी हुई है, लोग लड़ाई भिड़ाई शुरू कर दी है। दो इंसानों की जिंदगी आपस में कैसे मर्ज कर देते हैं, ऑडियंस मुझे खत्म नहीं होगा, ओके। एक इंटरव्यू भी दिया है खेसारी लाल यादव ने और उसमें भी देख रहा हूँ कि 70% बातें
पवन सिंह से ही रिलेटेड हो रही हैं। ओके, थोड़ा पवन सिंह और उनकी पत्नी की विवाद को लेकर के या फिर पवन सिंह के इस वाले मुद्दे को लेकर के, इस पत्नी का फैसले को विवाद वो लेकर तो के, भाई इसी दोनों मुद्दे domestic पर मामला है, उसे सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं और कोर्ट में ही खेसारी लाल रहने दो। यादव इसी पर तड़ातड़ जवाब भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों से माफी मंगवाने के बाद अमित शाह जी मिले उनसे। और इनके इस जवाब के जवाब में इधर वाले गरमा रहे हैं और इधर वाले सहला रहे हैं। खैर कोई नहीं, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो, किसी का भी जलाने या सहलाने से दूर रहे, दूर खड़े होकर के मजे ले, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आपको पॉकेट ब्रोकर का भी लिंक मिलेगा, जाइए क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। सो यहाँ पे वीडियो खत्म एंड देखो यार, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। और झंड जी का यहाँ पे कहना बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है, एकदम सही है कि भाई हर एक इंडिविजुअल का अपना एक चॉइस होता है, ठीक है, अपना एक मतलब अपनी मर्जी होती है कि वो किस पार्टी में जाना चाहता है या क्या करना चाहता है, ठीक है। मैं मानती हूँ ये चीज़ मैंडेटरी होती है, बट क्या है ना, जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जब ऐसा कुछ करते हैं तो फिर जो टर्म है स्वाभिमान का, ठीक है, जैसे लोगों के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, अगर उस चीज पे ना क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ही इज सो पावरफुल इन्फ्लुएंसर, ओके, सो पावरफुल, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, सो पावरफुल एक्टर ही इज, सिंगर ही इज, सो इसलिए इनका इन्फ्लुएंस भी इतना तगड़ा है। अब अगर लोग ही देखते रहेंगे कि हाँ यार ये तो अपनी बात से ही पलट जाता है बिल्कुल, तो उस चीज का ना गलत असर इन्हीं के करियर पे पड़ सकता है। और जो इनके अंडर काम कर रहे होंगे या जो आम पब्लिक इन्हें पसंद करती है, तो उनके अंदर भी ये गलत मैसेज जा सकता है, बाय द वे। लेकिन ये उनकी ऑब्वियसली पर्सनल चॉइस थी कि उन्हें बीजेपी के साथ रहना है, तो उन्हीं के साथ गठबंधित हो गए। So it's okay. I'm really happy for him. Yes, of course. उनके लिए हैप्पी हूँ जो उनका ड्रीम कम ट्रू हो गया, जैसा कि इसमें झंड जी में बताया गया कि हाँ भाई मतलब 11 साल जो हैं वो बीजेपी के लिए ये काम करते रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल इन्हें मिलना चाहिए। ओके, और बात करते हैं भाई टॉन्ट मारने वालों की। तो देखो, हमेशा ना दूध जो जला हुआ होता है, ठीक है, जो आपके स्किन पे वगैरह पे कहीं पे जल गया है ना, तो उस पे नमक मिर्ची लगाने वाले ज्यादा लोग आएंगे, बर्नॉल लगाने वाले बहुत कम लोग आएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई नमक मिर्ची लगाने पे इंसान ज्यादा ड्रामेटिक एक्टिंग करता है, तो वो देख के इन्हें हंसी आती है, राइट। और ये नहीं सोचते ये कि हाँ भाई हमारा भी बहुत बुरा टाइम आ सकता है, हमारा भी बुरा टाइम आ सकता है, हमारा भी अच्छा टाइम आ सकता है, तो हम किसी और का मजाक ना उड़ाए ताकि हम पे दोबारा कोई उंगली ना उठे, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, जो मैं पर्सनली मानती हूँ मेरी गलती है कि हाँ मुझे अपने बच्चों में ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी तो खैर बहुत टाइम है इस चीज़ में, सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी है उनकी चॉइस है, और ईश्वर करे भाई वो ये चुनाव जीत जाएं, ठीक है। तो उन्हें बस ये देखना पड़ेगा कि हाँ अपने आप को और जनता को, दोनों को ही इस तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ मैं बीजेपी में हूँ, चाहे जिस भी पार्टी में हूँ, चाहे निर्दलीय हूँ, लेकिन रहूँगा आप। तो ये चीज़ आपको अपनी प्रजा को, अपनी जनता को जो है वो यकीन दिलाना होगा। ओके, सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।